इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मं 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 हम शं तं पं वं मं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जनाभिषिञ्चामिति स्वाहा। बंधुओं, आप देख जन्म से 700 स्वामी शिखर की पावन तलहटी से गुणायतन परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा। आज जिन्होंने गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। निर्माण सारथी के रूप में गुड़गांव से श्रीमती संतोष जी, धर्मपत्नी आर के जैन जैन परिवार, ललितपुर से जिन्होंने मासी शांति कम्प्यूटर का शांतिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ललितपुर से महेंद्र कुमार जी, हितेंद्र जी, नितेंद्र जी, रितेंद्र जी, प्रवीण जी, बरघरिया परिवार, तेंदुखेड़ा से अंकुर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, मंडला से कमलेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अलीगढ़ से श्रीमती ममता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, छिंदवाड़ा से श्रीमती संध्या जी पाटवती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार और जिनके स्वास्थ्य की मंगल, जिनने सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना भाई है। भरतपुर से श्री सुमन जी, राजेश जैन शाह परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई है। भरतपुर से श्रीमती उर्मिला जी, मनीष जैन, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती मिंता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन शाह परिवार और जिन्होंने नित्य शांति मंदिर को शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। रतलाम से श्रोमणी नक्षक भवलवाल जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचन अंतरगवाल शाह परिवार, टीकमगढ़ से स्थापक से बाबूला सतह श्रीमती मीना जी, असीम से रिम्पी अपुर से देवी सतह अध्ययन सतवैया शाह परिवार, खट्टी सतह से राजकानी प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महंत संजय अरियंत अक्षत अंतक का समस्त प्रेमी परिवार, जलपुर वापी से श्रीमती रिमला जी, विजय कुमार शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूपितवान, मीनास बेबी हसन लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी नक्षक आरपीएन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जैन शाह परिवार, विदिशा से स्थापक से गंगलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया दिव्या उदंग जैन शाह परिवार, रांची से स्थापक से चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा जाग जी, पाटनी शाह परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील चिराग आस्था जी, बिलगी शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी नक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, मीता अक्षता, विनीत जानवी, विराज जी पापड़ीवाल शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सिटी, सुमेरवती छाड़ाई परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवशेठी, चिंती इंद्रदेव छावड़ा से सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत सिया सोनोनी, अजित मोनिका, आयुषी आर्णव, मितिथि का विवान, ऋतुदेवस, श्रुति ऋषित, हार्दिक समझ सूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, अलबत से श्रोमणी नक्षक चार्य जयंती परिवार, यशस्वी स्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, लीना आदि, अवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षक श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनबाज, विजय मेहता, संजय ज्योति, रितिका, हिशेष, आयशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, यशना, धरती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी नक्षक चिंतामणि सवाई लेजन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी नक्षक श्रीमती चिंता देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजय रश्मि, अजय गच्चा, जाशिका, अंकिता, कौरनेतिक, यशरागी शाह परिवार, कटनी से श्रोमणी नक्षक उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, सुमिति जूही, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अभा, निष्का, आरोयोग किया, प्रांजल, अरहन, अजका जन, समस्त कोला वाला परिवार, यूएसए से टेक्सास से श्रोमणी नक्षक श्रीमती प्रियंबता जी, मुझे मंजू, गगन केटी, अरु गौरवनिया, चांदनी जैन शाह परिवार, पक्सा गुजरात से श्रोमणी नक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीतनिहाद, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, खड़ा कुटुंब से श्रोमणी नक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, मराकांति, श्रीपेनेश्वरिया, यशोधिया शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, तुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक से कंचरबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, साली, रोहित, सोनाली, विधि, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, सुसराजन शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी नक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन रौनक की भाली, रोनी, अंकुरोनांग जी, बड़कू शाह परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, शुभत रवीन जी, नरेंद्र सुरेन जी, पाटनी शाह परिवार, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकानी, धर्मपति, संतोष राव, सपन जी, ममता, विकास, पद्मा, अनुभव, अंशुल, अतिशा, आश्रय, नैनी, एस्टा, एना, शराब शाह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित से चिन्वे के जैन शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी नक्षक प्रकाशन जी, शलत देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुदीना मास, हास्कर संजय पांड्या, समृद्धि फाउंडेशन शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका विनीत, सुचि विकास, सिद्धा विनय, ईशा, विवेक, ऋषावादी, भवन मान्य, अरन जी पाटनी, समस्त आर के माधव परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी नक्षक श्री विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, अस्कर, मुस्कान, महक, आतिथ्य शाह परिवार, गंज वस्तु से श्रोमणी नक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्री जयनबाई, स्वर्गीय अंजन कुमार, श्री मंजुलता, शोभा एकांत सुचिता, झांसी, मनस्वी, जैन शाह फैजाबाद से श्रोमणी नक्षक ललितेश, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित रवि, पारुष नेसु, श्यास, आरुषि, आर्ची, तांसी, वाणी, ओजस्वी, जैन शाह परिवार,
गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजीत प्रसाद, संतोष देवी, पंकटोली, ऋषभ अभिनंदन, संजना, संजय एससी एस जैन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी निर्मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय अरविंद, पिंकी घोसाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीलाल शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता, पुलकित पनी शेफाली, शुभ्रित मिहल श्री सादा शिखरचंद जी, हर्षित सुषमित जी गोदा शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र श्रीनाथ श्री जैन शाह परिवार प्रत्यक्ष रूप से शांति यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज की प्रथम शांति यात्रा श्री प्रमोद जी बैनाड़ा शाह परिवार आगरा से, सुरेश जी विनायका हजारीबाग से, श्री प्रकाश जी बोरा समस्त बोरा परिवार किशनगढ़ से, श्री मंजू जी धीरज जी काशलीवाल लखनऊ से, श्री सतीश जी सिद्धार्थ जी जैन पुणे बेंगलोर से, श्री अरम जी शंभव जी आदिश जी आद्या अर्श समृद्धि जैन अनायशा जैन शाह परिवार और जिन्होंने द्वितीय शांति यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अनिल जी, संगीता जी, नीलांश जी, आद्रा जी जैन नई दिल्ली से शाह परिवार, श्री अरहम जी, श्री नितिन जी जैन न्यू दिल्ली से शाह परिवार, श्री केतन जी, अखिल जी, अशोक जी, अखिल जी, शारदा जी, नैना जी, उमा, अनायशा, सपना, आनवी जैन दिल्ली से शाह परिवार, श्री आलोक जी, सुनैना जी, भास्कर जी, तुषार जी, शीला जी जैन शाह परिवार पंचकुला हरियाणा से, श्री अमित कुमार जी, अर्चित जी, श्रीमती अनिभा जी, अतिशय जैन सागर से शाह परिवार, श्री लालचंद जी, सजल जी, चिराग जी, संगीता जी, आकांक्षा प्रगति जैन जबेरा दमोह से शाह परिवार, श्री पीडी जैन, आरके जैन न्यू दिल्ली से शाह परिवार, श्री सुनील जी अजमेरा, हर्ष प्रीति, नव्या पराश्री अजमेरा शाह परिवार, श्री सुनीता जी जैन, ऋषभ जी जैन, अरिहंत जी, अतिशय कीर्ति जैन द्वारका दिल्ली से जैन शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज की शांति यात्रा यहाँ प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहे सव्यसावणं। चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा हरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भजामि, हरियंते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहू शरणं भजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादिमो मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते परीक्षणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगापनृत्यु विनाशनाय, सर्व पर्क तुच्छ दोष विनाशनाय, सर्व छाम डाव विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्य अवस्था सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम रूम छूम फट किरीटिम किरीटिम गाते गाते पर विघ्नानि स्फुटै स्फुटै सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ छ रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाथ विद्याय नमो हरियंताणं राम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम सीरीं आरुहुम ऊरुहुम सारः जगदापद विनाशनाय। ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्प्रात्याय मंडिताय शोक्तरु सत्प्रात्याय शोभन पद प्रदाय हावेलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रात्याय मंडिताय सुरपुष्टि सत्प्रात्याय शोभन पद प्रदाय भवेलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरम नमो जुनाणं सर्व शांति। ओम ह्रीं मरम नमो हि जुनाणं। शांति। ओम ह्रीं मरम नमो परमो हि जुनाणं। ओम ह्रीं मरम नमो सबो हि जुनाणं। ओम ह्रीं मरम नमो अनंतो हि जुनाणं। ओम ह्रीं मरम नमो कोटि बुद्धिनां। ओम ह्रीं मरम नमो बीज बुद्धिनां। ओम ह्रीं मरम नमो पदानुसारिणां। ओम ह्रीं मरम नमो व्योणपत्तानां। ओम ह्रीं मरम नमो इज्जहराणां। ओम ह्रीं मरम नमो चारणाणां। ओम ह्रीं मरम नमो पर्णसमणाणां। ओम ह्रीं मरम नमो आगासगामिणां। ओम ह्रीं मरम नमो आशीविसाणां। ओम ह्रीं मरम नमो दिट्ठिविसाणां। ओम ह्रीं मरम नमो उग्गतवाणां। ओम ह्रीं मरम नमो दित्ततवाणां। ओम ह्रीं मरम नमो तत्तवाणां। ओम ह्रीं मरम नमो महतवाणां। ओम ह्रीं मरम नमो घोरतवाणां। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणाणां। ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र।
अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य स्वामी ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हर जन्मधारी प्राणी जीवन जीता है। जन्म लेना और जीना ये तो संसार की नियति है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को खींच तान करके पूरा करते हैं, और विरले भाग्यशाली लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन का रस लेते हैं। धर्म हमें जीवन का रस लेना सिखाता है। वह कहता है कि संसार में घटित प्रसंगों को ठीक तरीके से समझ करके जियोगे तो जीवन का रस मिलेगा, और उसे न समझोगे तो तुम अपने जीवन के रस से वंचित रह जाओगे। हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, अनुकूल प्रसंगों में खुश होना और प्रतिकूल संयोगों में दुखी होना। सच्चाई ये है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। जिसे ये बात समझ में आ जाती है वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। आज ऐसी ही प्रेरणा गुरुदेव के इस हाइकू में है। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। अगर मनुष्य कर्म के धर्म को पहचान ले तो उसकी चिंता, भय, शंका, उद्वेग, अशांति सब पल में दूर हो जाए। विडंबना ये ही है कि संसारी प्राणी को कर्म के धर्म का पता नहीं। इसी वजह से वह खटकर्मों में उलझा रहता है। कर्म का धर्म जानो। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो पूरी तरह से कर्मों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। कर्म के बंधन जन परतंत्रता हर प्राणी के साथ है। हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। उसके आगे हमारा अपना कोई जोर नहीं चलता। कर्म की ताकत बड़ी बलवान है। जो इस सत्य को जानता है वह कर्म सिद्धांत का विश्वासी बनकर अपने जीवन को तदनुरूप ढाल लेता है। जो इससे अनभिज्ञ रहता है वो यूं ही दुखों का पात्र बना रहता है। आज 4 बातें आप सबसे कर्म सिद्धांत के संदर्भ में कहूंगा। कर्म बांधना, कर्म भोगना, कर्म काटना और कर्म को जानना। चारों क्रियाएं कर्म के साथ जुड़ी है। इसे गहराई से समझिए। सबसे पहली बात कर्म बांधने की है।
अज्ञानी कर्म बांधता है। आपने कभी सोचा कि कर्म हमारे जीवन में कैसे बंधते हैं? कभी सोचा? कभी मन में एक ख्याल आता है कि मेरे साथ कर्म बंधन की प्रक्रिया जुड़ी है, मेरे साथ कर्म भी बंध रहा है? बहुत कम लोगों को ऐसा सोचने में आता है। हाँ, कदाचित कोई बड़ा दुष्कर्म कर ले तो फिर भी मन में आए कि इससे कर्म बंधता है, लेकिन कर्म बंध की जो अनवरत प्रक्रिया है उसकी तरफ बहुत कम ध्यान जा पाता है। हर पल कर्म बंध रहा है और अज्ञानी कर्म बांधता है। कर्म बंधन का कारण अज्ञान है। क्या है? जीवन में घटित शुभ अशुभ संयोग, इष्टानिष्ट संयोगों में राग द्वेष करना कर्म बंध का मूल है। मेरे सामने जो घटा उसे मैंने सहज भाव से जाना और देखा तो इसमें कुछ भी नहीं है, कर्म बल की झड़ेगा। लेकिन जो घटा उससे मैं प्रभावित हुआ और उसमें राग द्वेष किया, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प किया, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के करते ही कर्म बंध गया। अंदर का राग द्वेष ही कर्म बंध का सबसे मूल कारण है। और कर्म बंधने की साइन पता है? बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे या अंदर से मानते होंगे कि कर्म बंधता है। कहने को जरूर कह देंगे कि हाँ कर्म बंधता है, कर्म बंध का काम मत करो, लेकिन कर्म बंधता है ऐसा अनुभव बहुत विरले लोग करते हैं। मैं आज आपको कर्म बंधन की लक्षण बता रहा हूं। जानना चाहोगे? कर्म बंध रहा है इसका पता कैसे लगेगा? जब जब आकुलता हो समझना कर्म बंध रहा है, और जब जब निराकुलता हो समझना कर्म झड़ रहा है। आकुलता बंधन है, निराकुलता मुक्ति। कर्म बंधन का आभास भले तुम्हें ना हो, पर आकुलता का आभास तो हर पल होता है। होता है। ये आकुलता किसका साइन है? किसका? किसका? कर्म बंध का। कभी मन में उत्पन्न होने वाली आकुलता की घड़ी में ऐसा लगता है कि मेरे कर्म बंध रहे हैं, व्यर्थ में परिणाम बिगड़ रहे, मुझे यहां सावधान होना चाहिए। यदि ये लगने लगे तो तुम्हारी जीवन की लीला ही अलग हो जाए। अंदर ये अनुभव में आना चाहिए कि मेरे कर्म बंध रहे हैं। अज्ञानी सदैव कर्म बांधता है। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद कर्म बंध के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो बंध समाशो तम्मा कम्मे सुमारज। तुम्हारे भीतर का राग भाव कर्म बंधन का कारण है। मुंचद जीवो विराग संपन्नो, अंदर का वैराग्य और वीतराग भाव मुक्ति का आधार है।
ये बंध का सार है। तम्हा कम्मेशु महारच्छ, इसलिए राग द्वेष से अपने आप को बचाओ। हम नित्य सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भैया राग द्वेष से बचो, लेकिन विडंबना ये है कि पढ़ते सुनते समय भी राग द्वेष कर लेते हैं। ये बंधन की प्रक्रिया दिनों दिन जटिल और जटिलतर होते जा रही है। आखिर इतना प्रगाढ़ बंधन होगा तो परिणाम क्या निकलेगा? कर्म बांधोगे तो भोगना भी होगा, और भोग ही रहे हैं ना। हम आप जो कुछ भी अनुभव में ले रहे हैं वो क्या है? क्या है? कर्म का भोगना ही तो है, सब कर्म का फल है। कर्म को सब भोग रहे हैं। भोग रहे कि नहीं भोग रहे? कैसे भोग रहे? आनंद से, मजे से। हाँ, आनंद और मजे से नहीं, भोग रहे आकुल व्याकुल होकर, भोग रहे आकुल व्याकुल होकर। और ये संसार के भोग है भी कैसे? संसार के भोग हैं भी कैसे? निम्ब के पुष्प के समान, गंध अच्छी, स्वाद कड़वा। कैसे हैं? नीम के फूल के समान, गंध अच्छी, स्वाद कड़वा। अनुभव है? नीम के फूलों की गंध बहुत अच्छी होती है, लेकिन फल कड़वा। अगर उसके फल को खाओगे तो कड़वा। ऐसे ही संसार के भोग जो कर्मजन्य भोग हैं, वो भोगने मनहर जरूर लगते हैं, लेकिन उसका परिपाक हमेशा कटु होता है, क्योंकि वे आकुलता को बढ़ाने वाले हैं। तुम कर्म को भोग रहे हो, और संसार में जो भी कर्म फल है वह दुख स्वरूप है। चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, कर्म का फल तो अंततः दुख रूप ही है। हाँ, पुण्य के फल में सुख साधन मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और पाप के फलस्वरूप कष्ट और विपत्तियां आती है जो अप्रिय लगता है। लेकिन भाई, यथार्थता देखा जाए तो ये सुख साधन भी दुख के कारण है, और दुख संकट तो दुख के कारण है ही। पुण्य का फल भी आकुलता को बढ़ाने वाला है। जब भी तुम पुण्य के फल को भोगते हो, अपने मन से पूछो, पुण्य फल का भोग निश्चिंतता देता है, निराकुलता देता है, तसल्ली देता है, तृप्ति देता है, या आकुलता, अतृप्ति, प्यास और पीड़ा? क्या है अनुभव? क्या है, पहले वाला या बाद वाला? ये तो महाराज को समझाने के लिए कह रहे हो। अंदर से पूछो, चाहे पुण्य हो या पाप, कर्म तो उसको भोगने में आकुलता है ही। और एक बात और बताऊं, पाप के भोग में तो जो संताप है वो तात्कालिक है,
पुण्य के भोग में जो संताप है वो दीर्घकालिक और भवांतरों तक है। क्यों? क्योंकि पुण्य का भोग पाप का बीजारोपण है। बिना पाप किए पुण्य का भोग नहीं सकते। जब भी पुण्य का फल भोगने में आता है तो पापात्मक क्रियाएं होती है और उन पापात्मक क्रियाओं के निमित्त से नया पाप और संचित हो जाता है। बोलो, तत्काल तो आकुलता है ही, तत्काल अतृप्ति है ही, तत्काल पीड़ा और प्यास है ही, लेकिन उस समय बंधने वाला, उस समय होने वाली उस क्रिया से जो पाप का बीजारोपण होता है वो हमें भवांतरों तक नहीं छोड़ता। तो कर्म को भोगो, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। कैसे भोगो? अज्ञानी कर्म बांधता है, अज्ञानी कर्म भोगता है। ज्ञानी कर्म को जानता है, इसलिए वह कर्म को काटता है। कर्म को काटना चाहते हो? कर्म बंध से बचना चाहते हो? चाहते हो कि कर्म को न भोगना पड़े? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो कहते कर्म को जानो। कर्म क्या है इसे जानने की कोशिश करो। आचार्य कुंद कहते हैं, जिस दिन तुम कर्म और आत्मा के स्वरूप को समझ लोगे, कर्म की भिन्नता और पृथकता को जान लोगे, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। वे कहते, उदय विवागो विभो कम्मानम वन्निदो जिनवरे ही नदुते मध्य सहावा जानग भावो दु अहमिको। उदय विवागो विभो कम्मानम जिनवरे ही भनिदो वन्निदो जिनवरे ही। कर्मों का विभिन्न प्रकार का उदय या विपाक फल भगवान ने बताया है। ये जो कर्मोदय के खेल हैं, नदुते मध्य सहावा, वो मेरे स्वभाव नहीं है। जानक भावोदु अहमे को, मैं तो केवल ज्ञायक स्वभावी हूं। कर्म मुझसे भिन्न द्रव्य है, कर्म की मुझसे पृथक सत्ता है, मेरी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। मैं अलग हूं, कर्म अलग है। कर्म पर द्रव्य है और मैं हूं, मेरा केवल मैं हूं। कर्म के उदय से जो भी इष्टानिष्ट संयोग वियोग हो रहे हैं वे मेरे नहीं है, ये बाहर की खेल है। मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है। मुझे तो केवल जानने और देखने में आ रहा है। वो जानने और देखने की वस्तु है, उलझने की नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, उसके घर कुछ होता है तो आपको कुछ फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? भैया अपने को क्या लेना देना, वो पर है, हमारा थोड़ी है। लेकिन जिसे तुम अपना मानते हो उसके साथ कुछ होता है तो फर्क पड़ता है ना। जिस दिन तुम कर्म को पृथक मानना शुरू कर दोगे, उस दिन कर्म की लीला को देखोगे, जानोगे, पर प्रभावित नहीं होगे। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही मौलिक अंतर होता है। अज्ञानी के जीवन में भी कर्म का उदय आता है और ज्ञानी के जीवन में भी कर्म का उदय आता है।
अज्ञानी कर्म को भोगते हुए नया कर्म बांधता है और ज्ञानी कर्मोदय को जानते हुए कर्म की जड़ उखाड़ फेंकता है, वो कर्म को काटता है। अंतर क्या है महाराज? ज्ञानी में और अज्ञानी में बड़ा मौलिक अंतर है। क्रिया एक है पर प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न। क्रिया एक है, प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न। एक उसमें तादात्म्य बुद्धि रख करके चल रहा है, उसमें अपनत्व जोड़ रहा है, उसके हृदय में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हो रहा है। और एक सब कुछ है, ठीक है, ये मेरा स्वभाव नहीं, मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। महान महान योगियों के जीवन को देखो। गज सुकुमार के सिर पर सिगड़ी जला दी गई। मुनिराज थे, कल्पना कर सकते हैं, सिर के ऊपर सिगड़ी जला दी गई। कितनी वेदना होगी। पर उन्होंने क्या किया? क्या किया? वे भी हमारी तरह केवल ज्ञाता और दृष्टा बने रहे कि कुछ जलने की क्रिया हो रही है और कुछ को जलाया जा रहा है। मैं उसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये तन है, जल रहा है। ये तन है जिसे जलाया जा रहा है। मैं तन नहीं, चेतन हूँ। मुझे जलाने की बात तो बहुत दूर की, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मुझे छुआ भी नहीं जा सकता, मुझे शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, मुझे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, मुझे पानी से भिगोया नहीं जा सकता और मुझे वायु से सुखाया नहीं जा सकता। मैं अरस, अरूप, अगंध और अस्पर्शी हूँ। मैं अमूर्त चेतन आत्मा हूँ। उस घड़ी उनके मानस में एक ही बात तैरती होगी, उदय विवागो विवहो कम्मानम मन्निदो जिनवरे ही नदुते मध्य सहावा जानग भावो अहमिको। मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। ये आत्मबोध की परिणति उन्हें स्थिरता दिलाई, स्थिरता दिलाई। अब मैं आपसे पूछता हूं, गज कुमार मुनिराज पर जो उपसर्ग आया वो कर्मोदय से आया कि बिना कर्मोदय से? हाँ, कर्मोदय। कर्मोदय कब आया? उनने बांधा था तब आया कि बिना बांधे? बांधा था। कर्म बांधा, कर्मोदय हुआ। अब सवाल है, उन्होंने भोगा या काटा? क्या किया? काटा। किसके बल पर काटा? वो कटिंग मशीन क्या है? ज्ञान, भेद विज्ञान। उन्होंने कर्म को जाना और जानकर उसके जड़ को उखाड़ डाला। बात समझ में आ रही है? बड़े गूढ़ अध्यात्म की बात है आज। इतनी क्षमता अपने भीतर ले आओ तो जीवन में मजा ही मजा है। हर पल इस बात को स्मरण में रखने की कोशिश करो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है? मैं कौन हूं, मेरा क्या है? ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मैं कौन हूं? एगो में सासदो आदा नान दंसन लखनो। बस शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी ज्ञाता दृष्टा केवल आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं। उस आत्मा के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी है सव्वे संयोग लक्षणा, वो संयोग लक्षण वाले हैं, कर्म के संयोग से घट रहे हैं पर मेरे नहीं हैं।
गज कुमार मुनिराज के जीवन में घटा। उन्होंने कर्म को बांधा था, भोगा नहीं, कर्म को काटा। गज कुमार की तो बात बहुत आगे की हो गई। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करता हूं जो आपके बीच का है। उस व्यक्ति को एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। मुकदमा क्या हुआ? डाउरी का केस लगा दिया गया, दहेज का और घरेलू हिंसा का 3-4 केस कर दिया। बेटा डॉक्टर था, वो खुद भी डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर, और एक वकील की बेटी से संबंध हुआ। संबंध हुआ, लड़की कुल 3 महीने घर में रही और उसके बाद चले गई और ये फर्जी केस उन पर लाद दिया गया। जबकि वो व्यक्ति बड़े सुहृदय, शांत परिणामी, उदार व्यक्ति के, जिसके विषय में कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति किसी के लिए दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा और घरेलू हिंसा का ये भागी बनेगा, कुछ नहीं। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है। उन्हें फंसा दिया गया। कानूनी जटिलताएं कुछ ऐसी है। पति पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बेटा विदेश में था सो बच गया। अरेस्ट हो गए, जेल गए। समाज का एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति जेल गया। अब देखो जेल को भी खेल कैसे समझा जा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं जेल गया तो मुझे हर पल आपकी एक ही बात स्मरण में आती थी कि कर्मोदय की बात को क्षमता से सहा करो। और महाराज मैंने यही सोचा, कर्म का उदय आया है, अब मैं यहाँ क्षमता रखूँगा। मुझे केवल जानना और देखना है। कर्म का खेल है, क्या खिलाता है देखता हूँ। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। बोले महाराज मैंने ये सोचा कि ये जेल नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा है। बोला महाराज मैंने अपना पूरा समय धर्म ध्यान में बिताया। विचाराधीन कैदी को कुछ करना तो पड़ता नहीं। मैंने अपना समय धर्म ध्यान में बिताया, खूब स्वाध्याय किया जो मुझे याद था उसके आधार पर, और जो मुझे साधन सुलभ हुए उसके आधार पर, और जाप पाठ किया। और मैंने यही सोचा ये जेल नहीं, मेरे लिए कर्म काटने का सुअवसर है। और यदि मेरे लिए जेल भी है तो चलो ठीक है, यही मेरे कर्मोदय को स्वीकार है, मुझे स्वीकारना है। बंधन तो निरपराध मानतुंग आचार्य को भी हो गया था, तो फिर तो मैं एक श्रावक हूँ। होने दो जेल, निकल जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। पूरे टाइम दोनों अविचलित रहे। बाद में केस आगे बढ़ा और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। दोनों बाहर आ गए। आकर के बोले, जब वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी 14 महीने बाद ये जेल से मुक्त हुए। उनने कहा महाराज ये 14 महीने मेरे जीवन के साधना के माँ रहे, ये मेरे जीवन के अमूल्य क्षण रहे। दृष्टि, जेल में लगातार 14 महीना रहने वाले व्यक्ति के मुख से ये स्वर निकल सकते हैं। कब? जब भीतर भेद विज्ञान हो तब, वस्तु स्वरूप की समझ हो तब। कर्म का उदय आया, स्वीकार करो। जब तुम अनुकूल में संतुष्ट रहे तो प्रतिकूल में भी संतुष्ट रहने के लिए तैयार होना चाहिए। कब किसको कर्म कैसा खेल खिला दे
कोई भरोसा नहीं, इसलिए कर्मों का कभी विश्वास मत करो। पुग्गल कम्मम रागो तस्य विभागोद वो होद येसो नहु एस मज्ज भावो जानक भावोद अहमिको। जीवन में चाहे कितनी उपलब्धियां हो, चाहे कितना भी पतन, उपलब्धि को भी अपनी मत गिनना और पतन को भी कभी अपना मत समझना। ये तो ऊपर का परिवर्तन है, भीतर तो जो कुछ है सब शाश्वत तत्व है। उस परम तत्व को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। मन कभी विचलित नहीं होगा। अब क्या होगा, जो होना होगा सो होगा। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है सो कर्म के धर्म स्वीकार करो। जो कुछ है सो कर्म के धर्म। इतनी बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार की चिंता मन में हावी होगी क्या? कोई आकुलता होगी क्या? कुछ नहीं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिससे क्षुब्ध होकर उसके पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्षुब्ध होकर के पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया निकल जा घर से। बेटे ने एक पल का विलंब नहीं किया। पति पत्नी दोनों माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और कहा ठीक है पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, हम आपके आज्ञा का पालन कर सके। ठीक है पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके। हम यहाँ जा रहे हैं, बस इतना निवेदन है कि कभी हमें हमारी जरूरत पड़े तो याद भर कर लेना। कोई शिकायत नहीं, कोई विकल्प नहीं। दोनों ने दो दो जोड़ी कपड़े भर रखे और जिस समय निकला जेब में कुल 500 रुपये थे। स्वाध्यायशील व्यक्ति, तत्वज्ञानी, वो गया अपने मित्र के यहाँ, रहा 4 दिन तक। कुछ लोगों ने बोला अरे भाई तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, ये ठीक नहीं है, तुम्हें तो अपने पिताजी से बात करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा तुम्हें तो केस भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हारे नाम पर जो प्रॉपर्टी वो तुम्हें ले लेना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे मेरे पिता से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ा लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, ये क्या कम है? ये उनके बहुत बड़ा उपकार है। मैं इन सब चीज़ों को सोच भी नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि वे तो केवल निमित्त बनकर के आए हैं। वे तो केवल निमित्त बनकर के आए। इसका असली कारण तो मेरे भीतर का कर्मोदय है। आज मेरे कर्मों को यही इष्ट है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे कल की कोई चिंता नहीं। आज कर्म ने मुझे घर से निकाला है तो कल अगर कर्म को यही इष्ट होगा, कर्म को इष्ट होगा तो मेरा घर बसा भी देगा, और नहीं है तो जो है सो है। गुजारा तो एक भिखारी का भी हो जाता है, मैं क्या चिंता करूं। कर्म सिद्धांत का विश्वासी बना। हुनर बहुत थी, गुडविल अच्छी थी। उसके कुछ मित्र आगे आए। ये घटना 2000 की है। एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई और जो 2004 और 7 के बीच का बूम आया था, शिखर पर पहुंच गया। एक पल का विकल्प नहीं। दूसरा होता तो क्या होता? रो रो के आधा हो जाता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता, या अपने बाप से लड़ बैठता, कोर्ट में घसीट के ले जाता, और ज़्यादा होता तो वहीं हिसाब किताब पूरा कर लेता। ये पराक्रम, ये ताकत किसने दी?
किसने दी ये ताकत? क्या सोच रहे, क्या सोचूं, जो कुछ है सो कर्म के धर्म। असल धर्म यही है, ये तुम्हारा पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये तुम्हारा व्रत उपवास धर्म नहीं है, ये तुम्हारा दान पुण्य धर्म नहीं है, ये तुम्हारे त्याग तपस्या धर्म नहीं है। असली धर्म अपने परिणामों को संभालना है। समझ में आता है? थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मन कितना विचलित हो उठता है, उथल पुथल मच जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी उथल पुथल क्यों? जानो और देखो, हर्ष विषाद मत करो, संकल्प विकल्प मत करो, कैसा भी कर्म आए सामना करो, सहज भाव से भोगो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दब्बो उभुजन दब्बे उभुजनते नीमा जाय यदि सुहम च दुखम च तमसु दुखमुदिन्नम वेददियद निज्जरम जादी। एक व्यक्ति है जो कर्म को भोगते हुए नया कर्म बांधता है, और एक व्यक्ति है जो कर्म के भोग में केवल उसे जानते हुए कर्म की जड़ उखाड़ता है। कर्म द्रव्य के उदय से सुख और दुख आएगा, उस उदीरित सुख दुख को केवल जानो और निर्जरा कर दो। सन 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया। 1987 से 1998 तक मैं काफ़ी बीमार रहा, चाहे जब बुखार आ जाता था। तो 93 में 60 दिन लगातार मलेरिया, और वो प्रतिदिन 1-1 घंटा शिफ्ट होकर आता था, उसका साइकिल चलता था। एक दिन वो आधा घंटा बिफोर आ गया। मैं आहार ले रहा था, बुखार का टाइम 9:30 बजे का था, 9 बजे ही आ गया। आहार समापन पर था, हम 8:30 बजे आहार को उठ गए थे कि भाई 9 सवा 9 बजे तक आहार हो जाएगा। बुखार आया, तेज बुखार आया, और जो कुछ लिया उल्टी हो गई। राम टेक की बात है, बारिश हुई नहीं थी, गर्मी प्रचंड थी। मुझे 107 फीवर हो गया, मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को मालूम पड़ा, गुरुदेव मेरे कक्ष में आए। उनके कोमल हाथों के स्पर्श से मेरे भीतर कुछ चेतना सी आई। मैं हड़बड़ा कर उठा, उनके चरणों में नमन किया, देखा, और फिर बोला, समय सार याद है? समय सार याद है? मैंने कहा जी। बस उससे ध्यान रखो। वहाँ जो महाराज और ब्रह्मचारी लोग थे, उनसे कुछ हिदायतें दी गुरुदेव ने, और थोड़ी देर बाद बैठ के चले गए। बोले कि ठीक है, अभी इनको बुखार चढ़ा है, ठंड लग रही है, चटाई ओढ़ा दो। चटाई उड़ा करके चले गए। गुरुदेव गए और मेरा चिंतन मुझसे जुड़ना शुरू हुआ। मैं समय सार में खोया। और मैं जैसे अपने भीतर डूबा, लगभग 1 घंटे के भीतर मैं पसीना पसीना हो गया, पूरा शरीर पसीने से तरबतर। और लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 आ गया। क्या आ गया? 99। 107 टेम्परेचर, 99।
तुम लोग सोचो 107 टेम्परेचर हो तो हाहाकार मच जाए, तुरंत ड्रिप लगा दो, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ नहीं, गुरुदेव ने एक ड्रिप मेरे मन में लगा दी। समय सार याद रखो, बस जानो और देखो, तन को बुखार है, आत्मा तो आरोग्य स्वरूप है, ज्वरातीत है। ठीक है, इसे जानो देखो। जो भी उदय आ रहा है, तमसु दुख मुदिन्नम वेददि अध निज्जरम जाति। मेरे चिंतन के परिवर्तन से कर्मों की निर्जरा तीव्र गति से हो गई। और आपको एक रहस्य की बात और बताऊं, वो दिन 57वां 58वां दिन था। उसके बाद 2 दिन और बुखार आया, जो बहुत कम तीव्रता के साथ 100 के आसपास। 60 दिन का सर्किट पूरा हो गया, बुखार खत्म, सो गया। क्या है जीवन में? जब भी कुछ ऐसी स्थिति आए तो उसे कर्म का उदय जानकर स्वीकार करो। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जिनको पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है पिछले 6 वर्षों से। वो एक प्रकार से बेड पर ही है। उनके घर मेरा आहार हुआ, शुरू से संपर्क में रहे। लोगों ने बोला महाराज आशीर्वाद दे दो, मैं उनके पास गया। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज आपकी बात हमें जिंदा रखी है। आपने कहा था बीमारी तन को है, मन को नहीं। मेरा मन ठीक है महाराज। ये लोग मुझे बीमार मानते, मैं अपने आप को बीमार कभी नहीं मानता। कर्म का उदय है, मैं सोचता हूं जो है यहीं झड़ जाए ताकि टंटा ही न बचे। ये है ज्ञान का कमाल। ऐसी समता और क्षमता आ सकती है, और ये क्षमता तुम्हें अपने भीतर विकसित करनी होगी। धन पैसे से ये क्षमता नहीं पाई जा सकती। दुनिया के किसी साधन से पराक्रम नहीं पाया जा सकता। ये पराक्रम प्रकट होगा तुम्हारे भेद विज्ञान के बदौलत। अपने भीतर के भेद विज्ञान को प्रगाढ़ बनाओ, जो तुम्हारे लिए एक बड़ा संबल बनेगा, सहारा बनेगा, जिसके बदौलत तुम आगे बढ़ सकोगे। तो वो दृष्टि अपने भीतर जगाइए। क्या सोचूं, क्या सोच रहे? जो कुछ है कर्म के धर्म। इतनी बातें तो बहुत आगे की है। कोई 2 बात बोल देता है तो बर्दाश्त नहीं होता। कहीं अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता तो आकुलता होती। मनोनुकूल नहीं होता है तो कष्ट होता है। कुछ पास का छिन जाता है तो तकलीफ होती है। अरे ये अज्ञानता नहीं है क्या? उस घड़ी ऐसी बातें अंदर स्वीकारो, दूसरों पर दोषारोपण की आदत खत्म हो जाएगी। क्या सोचूं, क्या सोच रहे? जो कुछ है कर्म के धर्म। बहुत बड़ा सूत्र है, याद कर लो, इसे घोंट लो। कर्म का उदय है, चलो होता है, टालो, नजरअंदाज करो। जो कुछ है कर्म के धर्म, टाल करके नजरअंदाज करने की कोशिश कर लो। ऐसी दृष्टि अंदर में जगने लगे तो तुम्हारे जीवन का मजा ही कुछ और होगा। फिर सारे कर्म झड़ जाएंगे, कट जाएंगे, बंधेंगे नहीं। सहन करो। अब कहोगे महाराज फिर कोई उद्यम न करूं, कोई प्रयास न करूं। मैं उस दिशा में नहीं कह रहा हूं आपको।
ये तो मैं व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों की घड़ी में इस सूत्र को अपनाने की बात कर रहा हूं। तुम जो कुछ भी करो, उद्यम भी करो, पर कर्ता बुद्धि से मत करो। ये सोचो कि ये कर्म के कारण मुझे करना पड़ रहा है, कर्तव्य के भाव से करो। अहंकार नहीं आएगा, आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी और मन में हर पल शांति बनी रहेगी। ऐसी दृष्टि अंतस में जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। यही कर्म सिद्धांत के ज्ञान का सच्चा लाभ है। वो लाभ अंतरंग में विकसित हो। समय आप सबका हो गया है। 9 बार मैं जाप बोलता हूँ। आप सब जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे सब इसी भाव के साथ इस मंत्र को दोहराएंगे। मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, श्री पार्श्वनाथ, श्री पार्श्वनाथ, जिनेन्द्राय, जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, श्री पार्श्वनाथ, श्री पार्श्वनाथ, जिनेन्द्राय, जिनेन्द्राय, नमो नमः, नमो नमः। एक बार और। ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, श्री पार्श्वनाथ, श्री पार्श्वनाथ, जिनेन्द्राय, जिनेन्द्राय, नमो नमः, नमो नमः। चलिए अब मैं 9 बार बोलता हूँ, आप लोग दोहराइएगा। ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथ, जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम पार्श्वनाथ, जिनेन्द्राय नमो नमः। जाप आप सबको याद हो गई होगी। आप सभी को एक एक माला अवश्य फेरनी है और अधिक भी फेर सकते हैं और अपने सभी परिचित इष्ट मित्रों को आप इस जाप के लिए प्रेरणा दें ताकि वे अधिक से अधिक ये जाप कर सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।